और इसीलिए मैं चुनता हूँ ब्रेन बूस्ट कार्ड। टेस्ट कैंडी जैसा, काम करे जादू की तरह। ओह नहीं नहीं नहीं, वो फुटेज अभी डिलीट करो। कट कट कट। डिलेन, मैंने कहा था या तो पीछे के दांतों से चबाओ या मुंह बंद कर हंसो। सॉरी, मैं तो बस निर्देश मान रहा था। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती कि डिलेन डेनियल्स पिक्चर परफेक्ट से कम दिखे। वो कुछ सालों में अगला टीन हार्टथ्रॉब बनने वाला है, पर ऐसी गंदी स्माइल के साथ नहीं। क्लाइंट चाहता था कि वो एक बाइट ले और स्माइल करे, ठीक वैसा ही जैसा उसने किया। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बाइट ले, तो ये एक बहुत बड़ा समझौता है। अपने क्लाइंट को याद दिलाओ कि ये घटिया बार्स कितनी बिकने वाली है, क्योंकि मेरा बेटा इसका ऐड कर रहा है और वो भी बहुत अच्छे से समझे। लगता है तुम हमेशा काम करते रहते हो, हैं? गलत मत समझना, तुम टैलेंटेड बच्चे हो, पर क्या तुम ठीक से ब्रेक लेते हो? तुम्हें यकीन नहीं होगा कि किसी नेटफ्लिक्स शो में रेगुलर सीरीज के लिए ऑडिशन मिला है। तुम्हें अकाउंटेंट को बुलाना होगा। कैंपस घुमाने के लिए थैंक्स। एक नया स्टूडेंट होना। ओह नहीं नहीं नहीं, ये नया बच्चा है, नया स्टूडेंट नहीं। अपना पोस्चर ठीक करो, अजीब से झींगे जैसे लग रहे हो। मैं इसे इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं प्लीज? नहीं, हम ये तब तक करेंगे जब तक तुम इसे सही नहीं कर लेते। ये सीरियस लीड है। हम यहाँ बड़े पैसों की बात कर रहे हैं। एड, तुम्हें पता है इस प्रोजेक्ट के लिए किसने साइन किया है? रसेल ग्रांट। उसके पास 3 एमीज और एक ऑस्कर है। ठीक है, तो चलो इसे फिर से शुरू से करते हैं और इसे सही करना इस बार, ठीक है? पर मैं इसे सही नहीं कर सकता जब तक ब्रेक ना मिले। प्लीज, मेरे एक्टिंग कोच इसे रिहर्सल फटीग कहते हैं। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। ठीक है, चलो फिर से करते हैं शुरू से। मुझे एक हॉट डॉग चाहिए। मजाक कर रहे हो, है ना? तुम ये कचरा नहीं खा सकते। तुम खास डाइट पर हो, हमें तुम्हें परफेक्ट शेप में रखना है। हाथी हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं। मेरे असली पेरेंट्स मुझे हमेशा उन्हें देखने जो ले जाते थे। ओह, फिर शुरू। सौतेले पेरेंट्स का दुख भरा मोनोलॉग। क्या मुझे बलून एनिमल मिलेगा? ओह, नहीं, हम उन क्लाउन कंस्ट्रक्शंस पर पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वो पैसे क्लासेस या नए हेडशॉट्स के लिए इस्तेमाल करें। पर आप लोग तो मुझे कभी जू भी नहीं ले जाते। डिलेन, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा है तुम फिल्मों में बहुत बिजी हो। ये मेरी बेटी पेनी है। हाय। ये वही लड़का है जिसका केस मैंने हैंडल किया था। हमें उसके साथ मैच करने के लिए फिर से थैंक यू। जब से डिलेन को अडॉप्ट किया, जिंदगी सपने जैसी हो गई है ना डिलेन? हाँ बिल्कुल। ओह माय गॉड, तुम डिलेन डैनियल हो? क्या तुम्हारे साथ फोटो ले सकते हैं? मैं असल में। हाँ, एक फोटो के $25 लगेंगे। हम फोटोज के लिए मना नहीं करते। हाँ जरूर। क्या आपके पास पेनमो है? ओह हाँ। उठो और काम पर लगो बच्चे, तुम्हें बहुत काम है। क्या हो रहा है यहाँ? नई सीरीज एक परफॉर्मिंग आर्ट्स स्कूल में है और तुम्हारा कैरेक्टर एक अंडरकवर एजेंट है। तो हमने तुम्हें कुछ लेसन्स के लिए साइन अप किया है, क्योंकि कास्टिंग वाले वो स्किल क्लिप्स देखना चाहेंगे। तो जल्दी जल्दी चलो। हाँ। सबसे पहले तुम्हें अच्छे से वॉइस लेसन्स लेने पड़ेंगे। ठीक से गाओ, कानों से खून निकल रहा है। हमें तुम्हें स्टंट्स के लिए भी तैयार करना है, इसलिए तुम्हें ट्रेन करने रेसलिंग कोच हायर किया है। तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा थोड़ा पीला लग रहा है। बस थोड़ा सा थका हूँ। पक्का? सिर में दर्द है। ओके, मुझे डिलेन के पीसीपी से अपडेटेड फिजिकल रिपोर्ट चाहिए होगी। फिर डिलेन का हार्ट रेट बहुत कम है, उसका वजन भी कम है और स्ट्रेस और नींद की कमी का असर हो रहा है। मैं उसे अभी क्लियर नहीं कर सकता। उसे आराम, बेहतर न्यूट्रिशन और शायद किसी से बात करने की ज़रूरत है।
एक्सक्यूज मी, अभी वापस आया। चाहे जो भी हो, तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम ये मौका गंवा नहीं सकते। हम तुम्हें पुश करेंगे, पर जब तुम मोटे पैसे कमाओगे तो ये सब वसूल हो जाएगा। शोरूम से निकली है, खूबसूरत है ना? आपने नई कार ली? ओह, बस एक छोटी सी सेलिब्रेटरी परचेज, और उसे कॉल बैक भी आया है, तो हमें लगा कि ये सही रहेगा। खुद को एक अच्छी ट्रीट देना। क्या मुझे सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं मिलना चाहिए? मेरा मतलब, क्या वो मेरे पैसे नहीं हैं? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितने एहसान फरामोश लग रहे हो। हम ही हैं जिन्होंने तुम्हें अपनाया और ये मौके दिए। हमारे बिना तुम अभी भी एक फॉस्टर होम में एक मामूली से अनाथ बच्चे होते। इस पर सोचना। ओके, चलो राइड पर चलते हैं। तुम्हारे चेहरे पर लेजर फोकस्ड लुक है। तुम्हें डैनियल नाम का वो लड़का याद है, यहाँ से गुजरा सबसे फेमस केस? हाँ, तो मैं उससे कुछ हफ्ते पहले मिली थी। कुछ गड़बड़ लग रहा था, तो मैंने उसकी फाइल देखी और मैं अभी विजिट रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पेट्रिशिया किसी भी मिनट यहाँ आती होगी तो तुम्हें एक्टिंग हैट पहननी होगी और खुश दिखना होगा, समझे? पार्क में जो तुमने दुखी लड़के का नाटक किया था वैसा कुछ नहीं। हाँ, तो हमें देखने दो। वो $1 मिलियन स्माइल है ना, सही है। ओह, स्माइल करो। पेट्रिशिया, वेलकम, अंदर आओ। मुझे आने देने के लिए थैंक्स। बैठो। आने के लिए थैंक्स, बैठो। वाओ, ये मत कहना कि ये सब तुमने मेरे लिए किया है। ये तो हम कम से कम कर ही सकते थे, हमें हमारी जिंदगी की रोशनी देने के लिए। तो ऑफिशियल फैमिली के तौर पर आपका पहला साल कैसा रहा? बयान नहीं कर सकते। तुम यहाँ कैसे सेटल हो रहे हो डिलेन? बहुत अच्छा रहा। मुझे यहाँ सच में बहुत अच्छा लगता है। मॉम और डैड सबसे बेस्ट है। ओह, मैं ये सुनकर कभी नहीं थकती। मॉम, डैड। नहीं 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 डिलेन, तुम्हें पता है तुम्हें ये सब खाने की इजाजत नहीं है। रिक किचन से डिलेन की सब्जियां और फ्रूट्स ला सकते हो। जरूर। क्या डिलेन को किसी तरह की ग्लूटेन एलर्जी हो गई है? ओह नहीं 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 नहीं, वो बस एक स्पेशल डाइट पर है, क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहा है एक बहुत जरूरी रोल के लिए। क्या तुम्हें रोल मिला? नहीं, अभी तक नहीं। वो अगले राउंड में पहुंच गया है। उसे अगले हफ्ते स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। बधाई हो, ये तो बढ़िया है। थैंक्स, इनके बिना ये नहीं कर पाता। ओह, ये लड़का। अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो, मेरी बेटी का बर्थडे है और हमें अच्छा लगेगा अगर तुम आओ। मुझे अच्छा लगा। मुझे नहीं लगता हम आ पाएंगे। मुझे चिंता होगी कि वहाँ फैंस हो सकते हैं और हम किसी का ध्यान नहीं भटकाना चाहते। हाँ, चिंता मत करो, मैं देख लूंगी कि डिलेन के साथ हर पिक्चर $25 की हो। ये फनी था। हाँ, वो बस लेसन्स और रिहर्सल में बहुत बिजी है। और हाँ, मैंने सोचा वो 12 साल का है ना, तो वो बच्चों वाली नॉर्मल चीजें कर सकता है जब तक आप उसे एडल्ट ना समझ रहे हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जरूर आएंगे। थैंक्स। हम बस अपने इस बच्चे को लेकर थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव हैं। बहुत मजा आएगा, है ना? ओह हाँ।
ठीक है, हम तुम्हें कुछ घंटों में पिक कर लेंगे। ओके, आप लोग रुक नहीं रहे, मुझे लगा हम साथ में टाइम बिताएंगे। तुम हमारे साथ टाइम बिताना चाहते हो तो वापस ट्रेनिंग पर लग जाओ। इस बीच हमें कुछ शॉपिंग करनी है। चलो बेब। डिलेन, ओह बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? उन्हें काम था। ओह, मैं अपने गिफ्ट्स कहाँ रखूं? मैं ये ले लेती हूँ। तुम जाकर दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलते? चलो कॉर्नहोल खेल रहे हैं, पार्टनर चाहिए। हे, क्या तुम वो बच्चे हो जो एलियंस वाली उस मूवी में था? हाँ, मैं ही था। तुम असल में ज्यादा कूल हो। हैप्पी बर्थडे डियर बेनी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई। थैंक्स मॉम। ये लो, यकीन मानो ये मेरा अब तक का फेवरेट केक है। हाँ, बहुत टाइम बाद मुझे इतना मज़ा आ रहा है। काश मेरी भी ऐसी बर्थडे पार्टी होती, ढेर सारे दोस्तों के साथ। मेरे पेरेंट्स, मेरे असली पेरेंट्स मेरे लिए ऐसी पार्टीज रखते थे। मेरे पेरेंट्स अब कैरी और रिक, वो मुझे इतना बिजी रखते हैं कि मैं कुछ मज़ेदार कर ही नहीं पाता। पता है, सिर्फ बच्चा बने रहने का हक है। बचपन एक बार आता है, नहीं पता कि इससे तुम खुश होगे या नहीं। और मुझे पता है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे लिए एक बेटे की तरह रहे। मुझे याद है तुमने बताया था कि तुम्हें जू में हाथियों को देखना कितना पसंद था अपने पेरेंट्स के साथ। प्लस हाथी दोस्ती को भी दर्शाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर दोस्त है। थैंक्स, मुस्कुराया नहीं, सच में नहीं मुस्कुराया जब से पेरेंट्स यहाँ थे। उनके बारे में सोचता हर दिन। हम साथ घूमते थे, जू जाते, आर्केड, गेम्स खेलते थे। और एक दिन मैंने उनके बिना टाइम बिताने का फैसला किया। मैं एक स्लीप ओवर पर था जब हमारे घर पर गैस लीक हुई। मेरे दोनों पेरेंट्स नींद में ही मर गए। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो? आज चीट डे है। स्क्रीन टेस्ट के इतने पास तो बिल्कुल नहीं। सॉरी, पर हमें जाना होगा। उसे बुलाने के लिए थैंक्स। बाय पेट्रिशिया। चलो अपनी स्पीड बढ़ाओ। जितनी तेजी से चलोगे उतनी जल्दी घर जा पाएंगे। 4 लैप्स बचे हैं। क्या वो सारा जंक फूड इसके लायक था? तुम ठीक हो? ओह हाय। हाँ, मैं बस कुछ छानबीन कर रही हूँ। किस चीज की छानबीन कर रही हो? ऐसे कभी नहीं देखा। डिलेन के साथ गड़बड़ है। अभी विजिट नहीं की थी हम। हाँ, पर मुझे कुछ ठोस सबूत चाहिए। तुम जानती हो वो वहाँ सेफ नहीं है। मदद करो। क्या तुम ये बंद करोगे? सॉरी। अपनी घबराहट को साइड में रखो और खुद को संभालो। ये मजाक का टाइम नहीं है। और झुककर मत बैठो। मुझे नफरत है जब तुम झुकते हो। तुम पहले से ही एक स्टार हो, तो तुम उनसे एक कदम आगे हो। अंदर जाकर उन्हें इम्प्रेस करना होगा।
फेल होना बेटा कोई ऑप्शन नहीं है। आप डायलन डैनियल्स हैं। मेरे पीछे आओ। कैसे हो? और एक्शन। मैंने तुम्हें कभी कोई मिशन फेल करते नहीं देखा। कभी ये सोचने नहीं दिया कि ये मुमकिन है ना? क्या तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? शायद। वेल, कहो, कह डालो, उगल दो। क्या फायदा, आप सुनते हैं नहीं। यही तो मेरा काम है ना? मैं इस सब से थक गया हूँ। थक गया हूँ इस सब से। पता है कभी कभी मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मैं इंसान भी हूँ, क्योंकि आप मुझे अपने बेटे से ज्यादा वीडियो गेम के अवतार की तरह ट्रीट करते हैं। और मैं जो भी फैसला लेता हूँ आपके साथ ही लेता हूँ। पर मैंने ये जिंदगी कभी नहीं मांगी। मुझे ये जिंदगी पसंद नहीं है, पर मैं यहाँ हूँ, इसमें बस मौजूद हूँ। जी नहीं रहा, बस मौजूद हूँ आपकी वजह से, आपके लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि एक बच्चा होना क्या होता है, नॉर्मल होना। स्टैनली, बस। मुझसे प्यार करते हैं? मेरी तरफ देखो, यहाँ देखो। मैंने शायद मिशन फेल किया हो, पर आप पिता के तौर पर फेल हुए हैं। और कट। बहुत बढ़िया काम किया डिलेन। तुम तो कमाल थे। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस स्टारडिलन, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थैंक यू बैब। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हें रोल मिला। सोचो उन पैसों से क्या खरीद सकते हैं। 75,000 सिर्फ एक एपिसोड से, ये तो कमाल है। और सोचो कि ये तो बस शुरुआत है, सोचो और कितना कुछ। तुम्हें सिर्फ बच्चा बने रहने का पूरा हक है। मैं ये रोल नहीं ले रहा हूँ। क्या? तुमने अभी क्या कहा? मैं ये रोल नहीं ले रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा। मजाक? क्या तुम अब मेथड एक्टर बन गए हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। आपने एक्टिंग बर्बाद कर दी। मैं बस बच्चा बनना चाहता हूँ, चाइल्ड स्टार नहीं। तुम एहसान फरामोश बदतमीज बच्चे। तुम्हें कोई अंदाजा है कि हमने तुम्हारी ट्रेनिंग में कितने पैसे डुबोए हैं ताकि तुम्हें ये काम मिल सके? तुम्हें पता है क्या, तुम ये सीरीज कर रहे हो, ठीक है, चाहे पसंद हो या ना हो। क्या तुम सुन रहे हो? वो कौन है? यहीं रुको, हम इस बारे में बात करेंगे। हाय, मैं CPS से हूँ। क्या आप कैरी और रिक डैनियल्स हैं? हाँ। क्यों? यहाँ क्या हो रहा है? आपके खिलाफ रिपोर्ट की गई है। एक बच्चे को उसकी मर्जी के खिलाफ एक्टिंग जॉब्स करने पर मजबूर करने के लिए, मेडिकल फॉर्म्स पर डॉक्टर के जाली सिग्नेचर करने के लिए, इमोशनल मैनिपुलेशन और वर्बल अब्यूज़ के लिए, और सज़ा के तौर पर फ़िज़िकल एक्सर्शन का इस्तेमाल करने के लिए। ये सभी चीज़ें पेरेंटल स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन है, पर यह कानून का भी उल्लंघन है। आपको गिरफ्तार किया जा रहा है चाइल्ड एंडेंजरमेंट, जालसाजी, इमोशनल अब्यूज़, गैर कानूनी बाल मजदूरी के लिए। डिलेन, इसे बताओ कि ये सच नहीं है। चलो बड़ी, उन्हें बताओ कि हम तुम्हें अच्छे से रखते हैं। नाटक करते करते थक गया। रुको 1 मिनट, ये क्या? रुको। लगता है मैं फिर से सिस्टम में वापस जा रहा हूँ। किसने कहा? पेट्रिसिया, आपने ये मेरे लिए किया? दोस्त किस लिए होते हैं? अगर मैं सिस्टम में वापस नहीं जा रहा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्या मैं आपके साथ रह रहा हूँ?